बच्चा लोग, आप सबका फिर से एक बार स्वागत है आपके चैनल साइंस अनलॉग्ड में। और आज हम बात करने वाले हैं क्लास 9 के फिजिक्स में इक्वेशंस ऑफ मोशन के बारे में। इसके बारे में इक्वेशंस ऑफ मोशन के बारे में। तो देखिए कितने काइंड्स की इक्वेशंस ऑफ मोशन होती हैं। तो यहाँ पर v इज इक्वल टू u प्लस ए टी, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर एंड v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। ये हमारी 3 टाइप्स ऑफ इक्वेशंस ऑफ मोशन है। अब वेयर यहां पर u क्या है, इनिशियल वेलोसिटी, v क्या है, फाइनल वेलोसिटी, s डिस्प्लेसमेंट, है, t फॉर टाइम, और a जो होगा वो एक्सीलरेशन को शो करेगा। किसको शो करेगा? एक्सीलरेशन को शो करेगा। तो बच्चा लोग, अब हम यहाँ पर v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ये जो हमारी 3 इक्वेशंस आई हैं, ये किस तरीके से आई हैं, किस तरीके से इनको हम डिराइव करते हैं, वो मेथड जो है वो ग्राफिकल मेथड है। यहाँ पर अब हम इनको ग्राफिकल मेथड की मदद से डिराइव करेंगे। ठीक है, तो देखिए हम जो ग्राफ लेने वाले हैं वो ग्राफ लेने वाले हैं हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ। कौन सा? वेलोसिटी। वेलोसिटी भाई, हम वेलोसिटी को किसको लेते हैं? मीटर पर सेकंड में लेते हैं। ठीक है ना। वेलोसिटी टाइम ग्राफ का मतलब y एक्सिस पे वेलोसिटी और x एक्सिस पे टाइम। टाइम किसमें हो गया? सेकंड में हो गया। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, ये इनिशियल पॉइंट है, इसका रेफरेंस पॉइंट। ठीक। अब ये हम मान के चलते हैं कि किसी टाइम इंटरवल में ऑब्जेक्ट ने इनिशियल वेलोसिटी गेन की है यहाँ तक a, ये a पॉइंट तक उसने इनिशियल वेलोसिटी गेन कर ली u। फिर आफ्टर सम इंटरवल ऑफ टाइम वो फाइनल वेलोसिटी गेन कर लेता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम इंटरवल, वो फाइनल वेलोसिटी गेन कर लेता है। तो यहाँ देखिए a से b तक। अब a पे क्या थी? इनिशियल वेलोसिटी, और a पे जब इनिशियल वेलोसिटी है तो b पर क्या है? b पर वो फाइनल वेलोसिटी v गेन कर लेता है। अगर यहाँ हम इसके पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करें इस तरीके से, और यहाँ इस एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करें, तो आपको पता चल जाएगा कि a पॉइंट तक ऑब्जेक्ट ने विद इन द शॉर्टेस्ट इंटरवल ऑफ टाइम u वेलोसिटी गेन की। साथ ही साथ वो आफ्टर इंटरवल ऑफ टाइम, सम इंटरवल ऑफ टाइम, वो टाइम कौन सा होगा उसको हम t एज्यूम कर सकते हैं। ये देखिए क्या एज्यूम कर सकते हैं? t। भाई ये इसके पैरेलल, तो जब ये भी t होगी तो ये भी t है। ठीक है। अब वो यहाँ तक पहुंचा, तो इसका मतलब अगर यहाँ पर हम देखें इसको ऐसे, तो ये यहाँ पर उसने यहाँ से फाइनल वेलोसिटी भी गेन कर ली। तो पॉइंट बी पर क्या है? फाइनल वेलोसिटी ऑब्जेक्ट गेन कर चुका। ठीक है ना, समझ में आया? तो अब अगर यहाँ पर हम इसके पैरेलल जो हमने लाइन खींची थी y एक्सिस के, जो कि x एक्सिस को a b c और d पर टच कर रही है, तो हमने ये देखा कि d जो है वो क्या है? वो फाइनल वेलोसिटी है। c जो है वो क्या है? वो cd जो इनिशियल वेलोसिटी है, cd जो इनिशियल वेलोसिटी है, तो फाइनल और इनिशियल का डिफरेंस है ये देखिए ये। तो अब आपको यहां से दिख गया कि ये देखिए, अगर हम a से b तक की कहें तो हमको ये दिख जाएगा कि हम एक इंक्रीज ऑर्डर में चल रहे हैं, और वो जो इंक्रीज दिखा रहा है वो किसमें है? वो इंक्रीज इन वेलोसिटी का, इंक्रीज इन वेलोसिटी। और ये क्या है? ये स्लोप है। क्या है? ये स्लोप। ठीक है ना। ये जो स्लोप दिखा रहा है, और ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल बन गया,
और यहाँ पे ये थीटा एंगल पर बेंड है स्लोप। तो ये क्या दिखा रहा है, ये जो स्लोप दिखा रहा है वो क्या शो कर रहा है, वो शो कर रहा है इंक्रीज इन वेलोसिटी। तो अब इस ग्राफ से अगर हम अपनी फर्स्ट इक्वेशन को देखें तो फर्स्ट इक्वेशन जो v इज इक्वल टू u प्लस at है वो हमारी बड़े आराम से मिल रही है। कैसे, देखिए अगर हम राइट एंगल ट्राइंगल ले लें, कैसे ले लें, राइट एंगल ट्राइंगल। तो राइट एंगल ट्राइंगल जो हमने लिया, राइट एंगल ट्राइंगल ACD, उसमें अगर हम tan थीटा अप्लाई करते हैं तो tan थीटा ही हमारा स्लोप है। और tan थीटा इक्वल टू हमेशा जानती है, याद रखिए क्या होता है, tan थीटा एक ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो है जो कि परपेंडिकुलर और बेस, परपेंडिकुलर P अपॉन B, परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो होता है। तो परपेंडिकुलर क्या है, BC, और बेस क्या है, BS हमारा AC है। ठीक है, तो अब ये स्लोप जो है यही क्या शो कर रहा है, इंक्रीज इन वेलोसिटी, इंक्रीज इन वेलोसिटी। और अब देखिए BC जो है वो अगर पहले देखें तो BD माइनस CD है। क्या है वो, BD माइनस CD है अपॉन AC। अब AC जो है वो इक्वल है किसके, OD के। तो ये हमारा क्या बन गया, BD जो है वो फाइनल वेलोसिटी है और ये इनिशियल वेलोसिटी है और ये हमारा टाइम है। अब इंक्रीज इन वेलोसिटी क्या शो कर रहा है, वो हमारा एक्सेलरेशन शो कर रहा है। तो उसको हम A से शो करेंगे, A v माइनस यू अपॉन टी, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ से, तो A t इज इक्वल टू v माइनस यू, और ये हमारा क्या बन जाएगा, रीअरेंजमेंट से v इज इक्वल टू यू प्लस at। ये क्या हो गई, हमारी पहली इक्वेशन डिराइव हो गई इस पूरे ग्राफ से। ठीक है, तो बच्चा लोग, आप उम्मीद करता हूं कि आपको पहली इक्वेशन समझ में आई होगी जिसका डेरिवेशन हमने यहाँ पे किया है।